इमोशनल लव स्टोरी इन हिंदी। उससे मिलने से पहले मेरे जीवन में कुछ खोखलापन सा था, एक अजीब सा खालीपन था जिसे आज तक मेरे अलावा किसी ने महसूस नहीं किया था। क्योंकि मैं स्वभाव से बहुत चंचल थी, इस कारण मैं कॉलेज में भी लोगों से घिरी रहती थी। इसके बावजूद कि बहुत बोलती थी, मेरे जीवन का एक दूसरा पहलू भी था और जीवन के उस हिस्से में आने की इजाज़त मैंने किसी को नहीं दी थी। बाहर से खुश दिखाई देने वाली लड़की जिसे लोग हर पल हंसते खिलखिलाते देखते थे, उसके बारे में ये अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता था कि वो अंदर से कितनी अकेली है। अरे दर्द अपने भीतर समेटे हुए होगी। मैंने अपने आसपास एक घेरा सा बना लिया था, कोई भी मेरे द्वारा बनाए गए दायरे को नहीं तोड़ सकता था। इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़का मेरे बनाए गए दायरों को तोड़कर मेरी सोच में समाता चला जा रहा है। शुरू शुरू में उससे बात करना महज और औपचारिकता थी। ये अलग बात थी कि आज तक उसने इस बात को मेरे सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया था। छोटी-छोटी तकलीफ होने पर उसे मुझसे ज़्यादा दर्द होता था। कोई ऐसे भी किसी को चाह सकता है, यकीन करने में बहुत वक़्त लगा, लेकिन समय के साथ मुझे इस बात का एहसास हो गया कि ये लड़का मेरी चिंता करता है, ख़्याल रखता है। प्यार में पागलपन था, मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर देता था। उस लड़के ने बिना इस बात का ज़िक्र किए कि उसे मुझसे बातें करना अच्छा लगता है, मेरे साथ वक़्त बिताना अच्छा, बड़ी चालाकी से मुझसे दोस्ती के लिए पूछा। उस दिन संयोग से हम दोनों कॉलेज जल्दी आ गए थे और क्लासरूम में कोई नहीं था। उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इस लड़के को क्या हो गया है? की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा था। उसने इतनी ऑनेस्टली मेरा हाथ मांगा कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाई और मैंने उसे अपना हाथ दे दिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे एक अच्छा दोस्त देखता हूँ, तुम में अच्छा इंसान देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहूँ। ने इतनी ईमानदारी से अपनी बात मेरे सामने रखा कि मैं ना ही ना कर पाई और मैंने हाँ कर दिया। उस दिन उसने बस इतना ही कहा और चला गया। मुझसे दोस्ती करने की खुशी में साफ-साफ उसके चेहरे पर देख सकती थी। मैंने इस बात को बड़े हल्के में लिया, हालांकि मुझे ये सोचकर दिन भर बहुत हंसी आ रही थी कि किस तरह डरते-डरते उसने मेरा हाथ पकड़ा था। आसपास रहने वाले लोग ये देखकर समझ गए थे कि जरूर कोई बात है। हाँ, अब हम दोनों दोस्त बन गए थे और उसने बड़ी ही चालाकी से मुझसे किसी भी वक्त फोन पर बात करने की इजाज़त मांग ली थी। अब वो मुझसे फोन पर बातें करने लगा था। उससे बात करना मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मेरे अंदर क्या चल रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। क्यों मैं उसको फ़ोन का इंतज़ार करने लगी? क्यों मैं उसकी ओर खींची चली जा रही थी? शायद उसने अपनी बातें शेयर करना मुझे अच्छा लगने लगा था। जब भी मैं उदास होती, किसी को पता चले ना चले, उसे पता चल जाता था और वो मेरी उदासी को दूर करने का हर संभव प्रयास करता था। दिन उसने मुझसे आई लव यू कहा। मुझे वक्त लगा, लेकिन मैंने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। मेरे हर जन्मदिन पर मुझसे ज़्यादा खुश होना, मेरे ऊपर हज़ारों रुपए मना करने के बावजूद खर्च कर देना, वो दीवाना था मेरा। उसने मुझे अपना दीवाना बना लिया था। अक्सर घूमने निकल जाना, कॉलेज बंक कर देना, फ़िल्म देखने जाना, ये सब हमें अच्छे लगने लगा था। उसकी पूरी दुनिया बन गई थी मैं। मेरी पूजा करता था वो। दिन तेज़ी से बीतने लगे, हम दोनों दुनिया को भूल चुके थे। प्यार के उस दौर ने हमें दोनों के भीतर से बदल दिया था। हमने प्यार की ढेरों कस्में खाई और ढेरों वादे किए। वक़्त ने करवट लिया। मेरे पिताजी ने 20-21 साल की उम्र में ही मेरी शादी पक्की कर दी। उधर से मेरा हाल बेहाल हो गया था, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बेहाल था। किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, मेरा साथ पाने के लिए, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं घर से भाग जाती तो मेरे घरवालों का समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। कड़े मन से मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो हर दिन सैकड़ों बार कोशिश करता कि मेरे फैसले को बदल पाए। नहीं मानी। अपनी शादी के बहुत महीनों के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने अपना हाल बेहाल कर दिया था। उसने कहा कि वो मुझसे मिलने से पहले भी अकेला था और जाने के बाद भी अकेला हो गया है। उसने कहा कि जो हमारी कस्मों और वादों को पूरा करेगा। वो कहता है कि प्यार की लड़ाई तो वो हार गया, पर प्यार की जंग जरूर जीतेगा वो कहता था कि भले ही मेरा साथ ना दो सको, मेरा प्यार तो मेरा साथ है ना। मेरे प्यार के सहारे उससे जिंदगी
आगे बढ़ने की ठानी है। वो कहता है कि उसका प्यार सच्चा है, इसलिए उसका प्यार कभी उसकी कमजोरी नहीं बनेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि मेरा प्यार मुझे ज्यादा दुखी है और मैंने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं उस दीवाने के प्यार को सलाम करती हूँ, जिसके पास ना मेरा तन है, ना मेरा मन, समय, ना मेरा जीवन, पर अब भी मैं मुझसे प्यार करता है वो। उस दिन मुझसे उसने झूठ बोला था। शायद वो बुरी तरह टूट चुका था, जबकि उसने खुद को बहुत बहादुर दिखाने की कोशिश की थी। वो लोगों से दूर होता चला गया था और लोग उससे दूर होते चले गए थे। बुरे लोगों से दोस्ती कर ली थी उसने। वो शराब, सिगरेट और ड्रग्स का आदी हो गया था। वो बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो गया था और अंत में एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। ये था इस कहानी का अंत। मैं न जीते जी उसकी रह पाई और उसके अंतिम समय में उसका साथ न निभा पाई। पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं दोस्त। अगर ये हिंदी स्टोरी आपके टच की हो तो हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमें खुशी होगी आपके विचार सुनकर, आपके अपने कुछ विचार शेयर करके।